नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है महान वीर शक्तिशाली अभिमन्यु। ये महाभारत के एक ऐसे पात्र थे जिनकी पूरी जीवन गाथा महाभारत को समर्पित थी। यूं तो महाभारत रचने में और महाभारत की लड़ाई में बहुत से पात्रों का योगदान था। उनमें से एक महान वीर थे जिनका नाम था अभिमन्यु। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके संपूर्ण जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप इस महाभारत के ग्रंथ को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं तो आपका समस्त जीवन बदलने की क्षमता ये ग्रंथ रखता है। वैसे तो एक पूरा ग्रंथ है, लेकिन हर पात्र की एक अपनी अपनी कहानी है जो कि इस महान ग्रंथ को विशेष बनाती है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब इस धरती पर भगवान ने अवतार लिया और फिर धर्म की स्थापना करी। तो दोस्तों, महाभारत में एक वीर साहसी बालक था जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। कैसे वह वीर बालक अल्प आयु में ही इतना महान हो गया था, इतना शक्तिशाली हो गया था कि स्वयं इंद्र भी उसका सामना नहीं कर पाते थे। और अभिमन्यु का नाम महाभारत के सर्वोच्च योद्धाओं में लिया जाता है। अभिमन्यु ने द्वापर युग के सबसे बड़े योद्धाओं से शिक्षा प्राप्त की थी। अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण जी ने, बलराम जी ने और स्वयं उनके पिता अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था और धनुर्विद्या सिखाई। और अभिमन्यु को युद्ध का इतना ज्ञान हो गया था कि वो हजारों शत्रुओं को अकेले मारने की क्षमता रखता था। अभिमन्यु को रौद्र नामक धनुष स्वयं बलराम जी ने दिया था और वो धनुष भगवान शिव का था। श्री कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न के अलावा अभिमन्यु एकमात्र योद्धा था जो चक्रव्यूह भेदने की कला को जानता था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला को अपनी माँ के पेट में ही सीख लिया था। जब उसकी माँ गर्भवती थी और वो अपनी माता के पेट में थे, तब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला अपनी माता के गर्भ में ही सीख ली थी। कुरुक्षेत्र के पहले ही दिन अभिमन्यु ने भीष्म पितामह को लगभग हरा दिया था। अभिमन्यु गुरु द्रोण, दुशासन, शैल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और शकुनी को चक्रव्यूह के अंदर अकेले ही परास्त कर दिया था और कर्ण को भी कई बार लोहे के चने चबवाए थे अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में। जब अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में लड़ रहे थे तो उन्होंने कितने ही कौरव सेना के योद्धाओं को अकेले ही धरती पर गिरा दिया था, मार दिया था और बड़े बड़े कौरव सेना के वीरों को अकेले ही युद्धभूमि में धूल चटवा दी थी। ऐसे थे वीर अभिमन्यु। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर गए, तब इन सब महारथियों को युद्धभूमि में हराना शुरू कर दिया था, जबकि चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने पांडवों को रोक लिया था। लेकिन अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चला गया और इन सब महारथियों को लोहे के चने चबवाने लगा। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी चक्रव्यूह के अंदर मार डाला। ये देखकर कर्ण बहुत विचलित होने लगे, पूरी कौरव सेना बहुत विचलित होने लगी कि ये अकेला बालक पूरी कौरव सेना पर भारी पड़ रहा है। ये देखकर कर्ण गुरु द्रोण के पास गए और बोले कि हे गुरुदेव, जिससे पहले कि ये बालक हमारी समस्त कौरव सेना का नाश कर दे, उससे पहले इस बालक को मारना होगा।
तब गुरु द्रोण मुस्कुराए और कर्ण से बोले, क्या तुमको इस बालक के अंदर कोई दुर्बलता नजर आ रही है? यह बालक तो चारों दिशाओं में घूम रहा है और पूरी कौरव सेना का नाश कर रहा है। गुरु द्रोण कर्ण से बोले कि यह बालक अपने बाणों से मुझे भी बहुत कष्ट दे रहा है और कई बार मैं इसके बाणों से घायल होकर मूर्छित हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो रही है इस बालक की वीरता को देखकर। गुरु द्रोण बोले कि क्या तुमने इस बालक की कोई कमजोरी पकड़ी है? क्या समस्त कौरव सेना इस बालक में कोई कमजोरी देख रहा है कि ये किस तरह से परास्त किया जाएगा? गुरु द्रोण कर्ण से बोले कि मैं गांडीवधारी अर्जुन में और उसके पुत्र इस अभिमन्यु में कोई भी अंतर नहीं देख पा रहा हूं। यह कहकर गुरु द्रोण मुस्कुराने लगे और हर्षित होने लगे अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर। एक तरफ गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हो रहे थे अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर, दूसरी तरफ उन्हें अपनी सेना का साथ देना था, उन्हें दुर्योधन का साथ देना था। तो भारी मन से उन्होंने कर्ण को कहा कि तुम इस तरह से अभिमन्यु को नहीं हरा सकते। उसके बल को कमजोर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसके रथ को तोड़ना होगा, फिर उसके घोड़ों का वध करना होगा, उसके सारथियों का वध करना होगा। इस प्रकार से जब अभिमन्यु कमजोर पड़ जाएगा, तत्पश्चात एक साथ मिलकर तुमको उस बालक की हत्या करनी होगी। यह कहकर गुरु द्रोण की आंखों में अश्रु आ गए। ऐसा सुनकर कर्ण ने वीर अभिमन्यु को धीरे धीरे युद्ध से विमुख करना शुरू कर दिया। जब द्रोणाचार्य ने ये बात कर्ण को बताई तो कर्ण ने ऐसे ही किया और अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। कौरव सेना के योद्धा कृतवर्मा ने अभिमन्यु के घोड़े मार दिए। कृपाचार्य ने अभिमन्यु के सारथी का वध कर दिया। जब अभिमन्यु रथहीन हो गया तो वह धरती पर शेर की तरह गरजने लगा। उसके हाथ पर शस्त्र नहीं थे और तब इन 6 के 6 महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उसके शरीर को बाणों से भेदने लगे। उसके शरीर का एक एक अंग बाणों से भर गया और वहां से रक्त निकलने लगा। जब वीर अभिमन्यु इतने में भी नहीं रुका, तब वीर अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया अपने हाथ पर उठा लिया और उससे ही कौरव सेना पर प्रहार करने लगा। लेकिन वो बालक था, उसको 6 के 6 महारथियों ने चारों तरफ से घेर लिया और उस पर प्रहार करने लगे। वीर अभिमन्यु शेर की तरह उनसे लड़ता रहा जब तक अभिमन्यु ने हिम्मत नहीं हारी। सर से लेके पैर तक अभिमन्यु रक्त से भर गया। इसके पश्चात भी वह युद्ध भूमि में डटा रहा, लेकिन पापी दुशासन ने पीछे से आकर गधे से अभिमन्यु के सर पर वार कर दिया। वह वीर बालक उस गधे के प्रहार को न सह सका और धरती पर गिर पड़ा और उसने लड़ते लड़ते कुरुक्षेत्र में अपने प्राण त्याग दिए। और जब उसने अपने प्राण त्याग दिए तो दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, शकुनी ये सब ठहाके मारकर हंसने लगे। इतने में भी जब उनको शांति नहीं मिली तो जयद्रथ ने मृत्यु पड़े बालक अभिमन्यु के सर पर पैर रख दिया और वह ठहाके मारकर हंसने लगा। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह यह देखकर रोने लगे और इस तरह से उन सब ने मिलकर एक वीर बालक को मृत्यु के घाट उतार दिया। अभिमन्यु की इस कथा को सुनकर, उसकी वीरता को सुनकर आंखों में अश्रु आ जाते हैं।